शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा ही की मदद से आप सुन पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं कह सकता था। इन सच्चाइयों को पवित्र शास्त्र के द्वारा सबका अधिकार है कि वो जाने, पवित्र आत्मा पाना। और ये हम प्रेरितों के काम में देखते हैं 10-11 जो है कुरनेलियस का एक रोमी अधिकारी था। रोमी मतलब कितने कट्टर, जो आज के इस्लाम या कट्टरपंथी हिंदू भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा। पर जो कट्टर होते हैं वो अपनी शिक्षाओं के अनुसार उतनी ही मजबूती से अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं और वैसे काम करते हैं, कितने ही कट्टर हों। और कट्टरता निश्चित शैतान के द्वारा होती है, और जब शैतान और अंधेरे के द्वारा कट्टरता आएगी तो वो मनुष्य को क्या बनाएगी, ये आज हम संसार में देखते सुनते हैं। जो कट्टर धर्मी होते हैं परहेज नहीं करते, हर वो कार्य कर गुजरते हैं जिसके लिए उनके ही धर्म गुरु मना करते रहे हों, या वो धर्म गुरु भी वो ही कर लेते हैं। हमारे सामने सैकड़ों क्या लाखों उदाहरण हैं। वो गंदे गंदे कार्य जो सामान्य मनुष्य भी पसंद नहीं करता, सिखाने और शिक्षा देने वाले, मैं कट्टरपंथियों की बात कर रहा हूँ और अन्य जातियों की बात कर रहा हूँ। हमने रोमी से शुरू करा था, तो उनके लिए बड़ा सहज है बलात्कार, उनके लिए बहुत सहज है हत्या। उनसे इसका कोई लेना देना नहीं रहता कि ऐसा कार्य वो करने में आदतन हो गए हैं। हम देखेंगे संसार में इस तरह के शिक्षा पाने वाले जो देश हैं, वहाँ पर घटने वाली घटनाएं उस देश को बदनाम करती है, वहाँ के लोगों को शर्मिंदा करती है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता, पर कट्टरता में ये पाई जाती है। और ये धर्मी भी होते हैं, कट्टर धर्म के अनुयायी धर्मी। ये भले भले काम भी करते हैं, बहुत भले भले काम, लोगों की भलाई करना बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे संस्थान चलते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है और काम जो करते हैं ये सब जानते हैं। ये क्यों करते हैं, इसकी पहचान हमें है, मसीहों को है, कि ये ऐसा क्यों करते हैं। इतने घिनौने काम करने में इनको क्यों परहेज नहीं होता, ये हम मसीह जानते हैं। पर आज जो परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, अन्य जातियों के लिए क्या हुआ, कुरनेलियस के यहाँ जो परमेश्वर करना चाह रहा था, और वहाँ पर ये दूसरी बार था पवित्र आत्मा उतरा। पतरस का पूरा आप जानते हैं कि क्या क्या हुआ, वो घटनाक्रम दर्शनों में देखा जाना, पतरस के द्वारा देखा जाना। आप ये अध्याय को पढ़िएगा। और कुरनेलियस, ये एक पूरा जो परमेश्वर की योजना बनी, और यहूदी जबकि गैर यहूदियों के यहाँ उनका ना आना जाना था, ना घरों में जाते थे। वो रोमिस के घर में गया, ये बात बुरी लगी सब चेलों को, मतलब किसी को पसंद नहीं था। पर वहाँ पर जो कार्य हुआ, पवित्र आत्मा का उतरना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी इच्छा रखने वाले गैर मसीह जो अन्य जातियाँ हैं, उनके लिए रास्ता खुल गया। इस अद्भुत सच्चाई को जानिए, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अच्छा करना चाहता है। सबके परिवार हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक परिवार का जो वातावरण होता है, तो सब में अच्छाइयाँ हैं। सब मनुष्य में बुराई आती है कट्टरता के द्वारा और गलत शिक्षा के द्वारा, विरोध पैदा कर देती है। मसीह शिक्षा विरोध पैदा नहीं करती, उसका
जो आज आप सुन रहे हैं, सबसे सर्वोत्तम उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। और आज संसार में अन्य जातियों ने तो ग्रहण किया ना प्रभु यीशु को, निश्चित उनके धर्म के काम लगातार चल रहे थे। वो मसीहों की मदद कर रहे थे, क्रिश्चियंस की मदद कर रहे थे। लगातार सारे संसार में क्रिश्चियन की मदद करने वाले लोग हैं और बड़ाई भी करते हैं, क्योंकि कम है। देखिए, क्रिश्चियन संस्थान की बड़ाई करते हैं, उनके जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी बड़ाई करते हैं, और वहाँ जाना, वहाँ पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है ना, वो निश्चित पवित्र आत्मा पाएंगे। ये बात जब वो सुनेंगे, समझेंगे और इच्छा रखेंगे पवित्र आत्मा पाने की, तो ये वचन के अनुसार यीशु के नाम में ये होना है। ये एक सच्चाई है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, विरोध करते हैं, निश्चित मसीह भाई बहनों के साथ बहुत बुरा कार्य करते हैं, बहुत बुराई करते हैं। ये भी सच है, वो एक हिस्सा है कठोरता का, कट्टरता का, पर यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। और इसका प्रमाण है आज ये सब कुछ होते हुए भी कितनी निडरता से प्रभु को ग्रहण करते, ये जानते हुए भी कि ये लोग हम पर झूठे आरोप लगाएंगे, हमारे आराधना गृह को जला देंगे, तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, धमकाएंगे। ये सब कुछ चल रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। पर दूसरी इससे बड़ी सच्चाई कि ये लोग बदलेंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हर कोई पाना चाहता है। बाइबल गवाह है कि पवित्र आत्मा खरीदने की कोशिश की गई थी कि हाथ रख के चंगाई करें। तो पवित्र आत्मा का उतरना सबके लिए, अन्य जातियों पर उतरना कुरनेलियस का वो प्रमाण है। और बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। हम पूरा साथ देखकर, ये सारी बातें साथ देखकर जो आ रहा है, एक घिनौना कार्य जो मनुष्य के द्वारा ही घटित होता है, चाहते नहीं चाहते, और उसके परिणाम जो देशों को भुगतने पड़ते हैं या उस कौम को भुगतने पड़ते हैं या उस मजहब को भुगतने पड़ते हैं। और हम हमेशा सुनते हैं कि सभी, अगर मुसलमान कहें तो एक जैसे नहीं होते, सभी हिंदू एक जैसे नहीं होते, मूर्ति पूजक, ये हम सुनने को मिलता है। और उन्हीं के बीच से कितने भयानक भयानक षड्यंत्र करे जाते हैं। ये कट्टरता का प्रमाण है। हमने कितनी अभी एक जो कर्नाटक में बलात्कार की घटना घटी, सब निंदा कर रहे हैं, सबको बुरा लग रहा है। जो महिलाओं के साथ हुआ, ये पर्यटकों के साथ हुआ, लज्जित हो रहे हैं सब। कितनी घटनाएं हुई यहाँ पर, जो कितने बलात्कार हुए, और न्याय की इच्छा रखते हैं और वो भी उनको। ये एकदम अलग इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तो हो रही हैं और इनकी कोई आशा नहीं है। पर मैं एक सबसे बड़ी आशा जो बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा की आपके जीवन में आप ले सकते हैं। ये एक सच्चाई है, क्योंकि आप धर्मी होना चाहते हैं, धर्म के काम करते हैं। ये मैं अन्य जातियों के लिए बोल रहा हूँ। कितना एक घिनौना स्वरूप है इस्लाम का, जो ब्रिटेन में सुनने में आया। वो जो ग्रूमिंग गैंग है ना, गर्ल्स के लिए बना, और उसमें ये इस्लाम कितनी बुरी तरह बदनाम हुआ। ऐसे कितने आतंकवाद के नाम से कितना बुरी तरह बदनाम होता है। मुसलमान विरोध नहीं कर पाते। कितनी कट्टरता है, कितनी जटिलता होगी, चुप रहते हैं। हिंदू इस बात को कितनी अच्छी रीति से लोगों के सामने रख देते हैं, गलत यानी गलत। बहुत फर्क है। यहाँ मैं जात और धर्म की नहीं बात कर रहा, एक मनुष्य का सामाजिक धर्म की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये पाया जाता है भावनात्मक, कि वो
इन चीज़ों को अपने द्वारा अच्छा करना चाहता है और संसार में होने वाली चमत्कार की जो घटनाएं हैं, आश्चर्य कर्मों की, उससे वो प्रभावित होता है और ये प्रभाव पिता पुत्र पवित्र आत्मा देख रहे हैं और रास्ता बनेगा। जैसे प्रेरितों के काम में रास्ता बना कुरनेलियुस का, उन सब अन्य जातियों के लिए रास्ता बनेगा और वो वचन पूरा होगा कि सब पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। इस रीति से मैंने पवित्र आत्मा ये चाह रहे हैं कि वो रास्ता कैसे होगा बाइबल में दिखा दिया गया और ये लगातार बढ़ रहा है और सच्चाई से और दृढ़ता से ये बातें जो परमेश्वर की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, पवित्र आत्मा की है, वो पूरी होगी। और जो मैं कट्टरता की बात कर रहा हूं वो खत्म होगी। जो रीति रिवाज और परंपराओं की कट्टरता है, वहां पर था खतना वाली बात आप देखेंगे। मसीहत में भी ये कट्टरताएं हैं, कट्टरताओं के अलग अलग स्वरूप हैं और उनमें भी रीति रिवाज आ गए हैं। पर ये रास्ता जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने निश्चित कर दिया पतरस और कुरनेलियुस के द्वारा, वो कैसे पूरा होगा ये आप सुन रहे हैं। जिन्होंने यीशु को ग्रहण करा वो भी पवित्र आत्मा क्यों नहीं पाए? वो कट्टरता को जानेंगे, रीति रिवाज और परंपराओं में कहीं भटक तो नहीं गए। और वो अन्य जातियां जो यीशु से प्रेम रखती हैं, प्रभु यीशु के लोगों का सम्मान करती हैं, प्रेम करती हैं, मदद करती हैं, परमेश्वर ने उन्हें भी रखा। एक समय वो भी यीशु को स्वीकार करेंगे। इसीलिए तो शब्द आया पूरा जगत उद्धार पाए, इसीलिए तो बलिदान हुआ। ये टूट जाएगा मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा का उतरना। संसार के तमाम ज्ञान और धर्म और उसके आकर्षण से मनुष्य छूट जाता है और सच्चाई से वो आत्मा से अपना जीवन जो मन के भटकाने से बाधित होता है वो समाप्त हो जाता है और वो जीवन शुरू होता है जो निस्वार्थ होता है। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, शरीर की लालसा और अभिलाषा। अभी हम इस विषय पे नहीं हैं, अभी हम बहुत बड़े उस हिस्से को जान रहे हैं और उसे आप पहचानेंगे और ये इच्छा रखेंगे कि क्यों ऐसे हो जाता है। हम बहुत आश्चर्यजनक गवाहियां सुनते हैं दर्शनों की, सपनों की, जो अभी अभी प्रभु में आए हैं। क्यों हैं? ये सच्चाइयां, ये कल्पना नहीं है, ये पूरा होना है, इसीलिए ये रखा गया। प्रेरितों का काम 10-11 और उसके पहले का जो यरूशलेम में 120 लोगों पर आत्मा उतरा और कैसे उद्धार पाए थे 3000 लोग एक ही बार में, तो वो संख्या भी रख दी गई। हम दोनों हिस्से को बहुत अच्छे से देखें। अंधकार के वो कट्टरता के घिनौने हिस्से को, रोमी साम्राज्य में तो कितना भयानक मनुष्य के साथ प्रताड़ित किया जाता था। उस समय तो बच्चों को आरे पर फेंक दिया जाता था मां के सामने, और वो लोग तो यहूदी थे जो मसीह को स्वीकार करे थे। रोमन साम्राज्य में कितना भयानक हो रहा था। तो जो पवित्र आत्मा का उतरना, देखिए वो मुख्य केंद्र बन गया। रोम मुख्य केंद्र बन गया मसीहत का। निश्चित बहुत सारी चीजें, वो भी मूर्ति पूजक थे, तो वो बात गई नहीं, अब धीरे धीरे जा रही है। बहुत सारी चीजें हैं पोप के लिए कही जाती हैं, विवाद उठते हैं। फिर जो रोमन कैथलिक्स पास्टर हैं उनका फिर वो जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, पापा क्यों कहते हो पोप को, आत्मिक पिता तो
वो है लोगों की इच्छा है, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। पर हाँ, ये सच्चाई है कि इन चीज़ों की समझ मिले और सारी सृष्टि पर जो प्रभु के लोग हैं, वो सेवक हैं, दास हैं। और जब ये स्वभाव रहेगा तो एक दूसरे की मदद होगी। बदल गया रोम, आज उसकी छाप पूरे संसार में दिखती है। उसी का कैलेंडर फॉलो करते हैं, सब बातें दिखती हैं, हर चीज की पहचान हो रही है। एक समय जो भ्रम डाला गया था यूरोपियन कंट्री के लिए, अमेरिकन्स के लिए, ये ब्रिटेन वगैरह जितने पश्चिमी देश हैं, आज वो टूट रहा है कि नहीं, उनके अंदर है वो बात जो हम में नहीं है। लोग क्यों बसना चाहते हैं पश्चिमी देशों में, ये इस बात का गवाह है। पर उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा हमारे ही देश में ये अन्य जातियों के बीच में वो कार्य करेगा जो परमेश्वर ने निश्चित किया है, जैसा हो चुका। लगातार लोग पवित्र आत्मा पाएंगे यीशु के नाम में, ये याद रखिए। और उसी तरह से पाएंगे, वो रीति रिवाज के तरीके से नहीं, मनुष्य के, बाइबल के अनुसार, बाइबल की वाचा के अनुसार। अगर उसको देखेंगे आप पूरा, इसे पढ़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो वो चादर का उतरना और उसमें पक्षियों का होना, तो प्रभु से बोलता है पतरस कि मैंने तो कभी अशुद्ध नहीं खाया। 3 बार ऐसा हुआ और फिर वो खींच लिया गया। और उसका प्रमाण है कि अन्य जातियों को अशुद्ध ना माना जाए, ना जाना जाए। इसीलिए तो पवित्र आत्मा उतरे। प्रमाण था कि सारे मनुष्य परमेश्वर की संतान हैं और पवित्र आत्मा यीशु के नाम में ही मिलेगा। और कोई तरीका नहीं है लोगों को पाने का, क्योंकि मनुष्य पाना चाहता है और इसीलिए नाना प्रकार के पाखंड होते हैं, षड्यंत्र होते हैं। पर यह सच्चाई है कि पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उन सब के लिए है जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, यीशु से प्रेम रखते हैं, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे उन्होंने बपतिस्मा ना लिया हो। क्योंकि बपतिस्मे के लिए भी ये याद रख लीजिए कि पानी का बपतिस्मा, ये शब्द आप पढ़ेंगे, और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। मैं बपतिस्मे का इनकार नहीं करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ओंठों से मानना, मन से स्वीकार करना, तो मन से स्वीकार करने के कारण ही तो मदद कर रहे हैं। हम उसे जटिल बनाते हैं परंपरा, रीति रिवाज और शिक्षाओं के कारण। मसीह भी ऐसा करते हैं, ऐसा हो रहा है, ये जटिलता पाई जाती है कि किसी चीज को अपने अनुसार करें तो वहां कुछ स्वार्थ रहते हैं। बिल्कुल रहेंगे। हम इन बातों को छोटी छोटी को अलग करके मुख्य जो पवित्र आत्मा जो सबके लिए है सचमुच में पाएं। निश्चित इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। यह हाथ बढ़ाना, हाथ रखना यीशु का है, किसी मनुष्य का नहीं है। वचन का हाथ जैसे आज रखा गया। अब इस हाथ को, जो वचन का हाथ है, किसने अपने सिर पर रखा, हृदय में रखा, आत्मा में रखा, वो पवित्र आत्मा पाएगा। इस सच्चाई के कारण, क्योंकि ये घटना प्रमाणित घटना है। जैसे लाल सागर 2 भाग हुआ, जैसे प्रभु यीशु जीवित हुआ, वो तमाम सच्चाइयां जैसे दोबारा आगमन होगा और पवित्र आत्मा दे दिए गए कि हम सीखें और समझें। तो आप उस हाथ को ग्रहण करिए। ये वचन का हाथ मैं आपकी ओर बढ़ा रहा हूं। ये मनुष्य का हाथ नहीं है, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हाथ है। और हर कोई एक मजबूत हाथ को थामना चाहता है। ये छिदा हुआ वो हाथ है जो बलिदान का हाथ है। ये वो जीवित हाथ है जिसका वादा है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा।
उस हाथ को ग्रहण करिए, अपने सिर पर रखिए, अपने आंख पर रखिए, अपने जहां आपको दुख तकलीफ है वहां रखिए। वो कार्यकारी हाथ कार्य करेगा। और जो सबसे बड़ी चंगाई है वो पाएंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, वो आग की भरपूरी के साथ कि आप चमकने लगेंगे, पहचाने जाएंगे कुरनेलियस जैसे। वो उदाहरण ठहरा था। अन्य जातियों की लिए इतनी सुंदर योजना पवित्र आत्मा पाने की परमेश्वर ने रखी है। हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे कि इन बातों को और भी समझें। और मैं ये चाहता हूं यीशु के नाम में तमाम सुनने वाले, उस हिस्से को मैंने रखा था, ठीक है, आज के समय में पवित्र आत्मा चाहते हैं तो मैं बताऊं उस हिस्से को। वो किसी बुराई के अनुसार नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार को एक्सपोज करना है कि अंधकार किस रीति से मनुष्य को जकड़ के घिनौने काम करवा रहा है, उन शिक्षाओं के अनुसार जो झूठ पर आधारित हैं। पर वास्तविक और सच्चाई जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आएगी। और फिर वो कितने कट्टर हैं, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, मूर्ति पूजक हिंदू जो कहलाते हैं वो हों, कोई हो, सबका बदल जाना यीशु के नाम में निश्चित है। क्योंकि सबको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना ही है, प्रभु के सामने, यीशु के सामने घुटने टेकना ही है। और उसका मतलब है कि ये घुटना टेकना, स्वीकार करना और उसके साथ रहना है, उसकी गुलामी करना नहीं है कि हाँ अब हम तेरे पास आए हैं और वो हमको गले लगाता है, अपना सब कुछ बनाता है, वो गुलाम नहीं बनाता। जब हम उसके सामने अपना तमाम समर्पण कर देते हैं अंधकार का कि कहाँ पड़ा हुआ था मैं, ये सच्चाई हम में से प्रत्येक मसीही, गैर मसीही उनको मिलनी है जो इच्छा रख रहे हैं। अभी भी बहुत से मसीही जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, पता ही नहीं हुआ, हाँ यीशु से प्रेम रखते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, आ जाओ पवित्र आत्मा, मदद मांगते रहते हैं। अरे हमेशा के लिए आप ले लीजिए अपने जीवन में और परमेश्वर की महिमा का कारण बनिए। उसकी शांति और उसके आनंद से भरपूर होकर प्रत्येक दिन जो इस जीवन का मिला है आपके द्वारा उद्देश्य पूर्ण हो जाए कि अंधकार को आप हटाएं। हम में से हर कोई अंधकार को कोई भी पसंद नहीं करता। तो गंदी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा हटेंगी, यीशु के नाम में हटेंगी। ये संसार की योजना के कारण जितना गंदा होते जा रहा है, सब गंदा गंदा और सिर्फ बुराई बुराई और बड़ा बुरा, वो सिर्फ यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा ख़त्म होगा, ना कि मनुष्य के बनाए हुए कानून विधियों के द्वारा, ना किसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं खत्म होगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। विरोधी बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सबके अलग अलग, और जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर ही रहे हैं। बाइबल का वचन पूरा हो रहा है तो, और युद्ध की चर्चाएं सुन रहे हैं। इन चीज़ों को कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती, सिर्फ ख़त्म करेगी ये सच्चाई जो पवित्र आत्मा पाएंगे, अपने आप बदल जाएंगे और वो वचन पूरे होंगे। फिर लोग अपने हथियार नहीं, युद्ध की कला नहीं सीखेंगे। ये सब बाइबल में है। मैं अगले वीडियो में इस सब बातों को बताऊंगा यीशु के नाम में कि ये जो चल रहा है ये पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे ख़त्म होगा। हम पवित्र आत्मा के ये दूसरे भाग में जानेंगे यीशु के नाम में।